एंजल वन Q3 अपडेट लेट्स स्टार्ट। सेबी ने नए F&O के रूल्स इंप्लीमेंट किए थे फ्रॉम नवंबर 20th। दे वेयर रिडक्शन ऑफ वीकली एक्सपायरीज, इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम्स, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स। ये जो सेबी के नए रूल्स आए थे इनका काफी डीप इम्पैक्ट पड़ा है एंजल वन के क्वार्टरली अपडेट में। तो आइए एंजल वन के क्वार्टरली अपडेट कैसे थे देखते हैं। Client base of the company at the end of December 2024 stands at 29.52 million। ये नंबर अप है 2.6% मंथ ऑन मंथ और 51% अप है ईयर ऑन ईयर। क्लाइंट एक्विजिशन 0.78 मिलियन क्लाइंट्स एक्वायर किए थे एंजल वन ने इन मंथ ऑफ दिसंबर 2024 वर्सेस 0.6 मिलियन इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024, जबकि ये फिगर इन दिसंबर 2023 1.05 मिलियन का था। एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक स्टैंड्स एट 40.72 बिलियन रुपीस। इट इज अप 121% ईयर ऑन ईयर। Now look at the figure of number of orders and average daily orders। ये दोनों नंबर्स में सब्सटैंशियल डिक्लाइन देखने को मिला है। इसका कारण है कि सेबी ने जो F&O के रूल्स चेंज किए, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ाया, उसके कारण जो वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिला, उसके कारण नंबर ऑफ ऑर्डर्स और एवरेज डेली ऑर्डर्स घट गए हैं और ये सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है ब्रोकरेज इंडस्ट्री को रूल चेंजेस का। यूनिक MFSIPs registered stand at 871K, up 98% year on year and 33% month on month। एंजल वंस एवरेज डेली टर्नओवर, यहाँ पे आप दो आंकड़े देख सकते हैं, नोशनल टर्नओवर और ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर। दोनों में अंतर क्या है? मान लो आप निफ्टी का 17,000 का स्ट्राइक प्राइस लेते हो 200 रुपये प्रीमियम पे करके। लॉट साइज 50 है तो आपको प्रीमियम देना पड़ा 10,000 रुपये का। लेकिन जो टर्नओवर रिपोर्ट होता है वो होता है 17,000 मल्टीप्लाई 200 प्लस 10,000, दैट इज 8,60,000 रुपीज। तो ये जो 8,60,000 का अमाउंट है ये नोशनल टर्नओवर है, जबकि 10,000 इज द प्रीमियम टर्नओवर। ऑब्वियसली नोशनल टर्नओवर काफ़ी बड़ा होता है और प्रीमियम टर्नओवर छोटा होता है। Now we come back to the data। तो एंजल वन के ADTO ओवरऑल स्टैंड्स एट 29,017 बिलियन रुपीस। दे आर डाउन 30% मंथ ऑन मंथ एंड 30% ईयर ऑन ईयर। जबकि F&O सेगमेंट में भी आप देख सकते हैं कि 30% का डिक्लाइन है बोथ मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर। तो एवरेज डेली टर्नओवर क्यों घट रहा है? अगेन ड्यू टू सेबी न्यू रूल्स। इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बढ़ाए और जो मार्जिन टाइटनिंग की। सिमिलरली यू कैन सी इन ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर वी कैन सी अ डिक्लाइन ऑफ 11% मंथ ऑन मंथ एंड 37% ईयर ऑन ईयर। F&O टर्नओवर 13% डिक्लाइन मंथ ऑन मंथ एंड 5% ईयर ऑन ईयर। तो मेरे लिए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स थे वो दिसंबर मंथ के थे। जो ये फिगर्स हैं दिसंबर मंथ के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेबी के रूल चेंजेस थे वो इफेक्टिव थे फ्रॉम नवंबर 2024। तो दिसंबर मंथ पे उनका इम्पैक्ट देखने को यहाँ पर मिल सकता है एंड इन फ्यूचर दिस इम्पैक्ट विल कंटिन्यू। Cash ADTO is flat. Commodity ADTO has shown a 12.5% month-on-month decline and a growth of 89.6% year-on-year. Retail turnover market share, you can have a look at them। Now we come to the quarterly comparisons। नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज थे 61 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 64, जबकि एक साल पहले 60। क्लाइंट बेस कंपनी का है 29.52 मिलियन एज डिस्कस्ड प्रीवियसली। एक्विजिशन जो इस क्वार्टर इन्होंने किया है 2.09 मिलियन वर्सेस 2.99 मिलियन इन प्रीवियस क्वार्टर एंड 2.46 मिलियन ईयर बैक। तो क्लाइंट एक्विजिशन रेट भी कंपनी का घटा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स और एवरेज डेली ऑर्डर्स में यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगेन दी December 2024 figures are much more important than what the quarterly comparisons show। एंजल वंस ADTO और ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर में मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। सिमिलरली यू कैन हैव अ लुक एट द रिटेल टर्नओवर मार्केट शेयर। सभी के जो न्यू रूल चेंजेस हुए हैं उनका जो इम्पैक्ट पड़ा है एंजल वन पे, उसकी कुछ झलकें आपको इस क्वार्टरली अपडेट में भी देखने को मिल सकती थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।